नमस्कार, मैं दीपिका पांडे आप सभी को स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ खुश होंगे। हमारे पास पाँच व्रत एक साथ हमें मिल गए हैं, तो किन व्रतों को हमें कब करना है, उनका पारण कब करना है, उनका संकल्प कब लेना है, और फिर उसके बाद अगले दिन अमावस्या भी पड़ रही है, सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, सावन का सोमवार, प्रदोष, एकादशी, मंगला गौरी व्रत और शिवरात्रि का व्रत, सभी व्रत हमें एक साथ मिल गए हैं। तो अब हमें इन व्रतों को करना कब है, संकल्प कब लेना है, पारण कब करना है, पारण करने का नियम क्या है, अमावस्या को पारण कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इन्हीं सारी सवालों के जवाब मैं आप सभी को देने के लिए आ गई हूं। तो आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। सबसे पहले 9 तारीख को दिन रविवार को हमें जो व्रत मिल रहा है वो है एकादशी का व्रत। जो लोग एकादशी का व्रत रख रहे हैं वो लोग शनिवार को ही अपना व्रत का संकल्प ले लेंगे। रात को खाना खाने के बाद, मुंह को अच्छे से साफ करने के बाद ही संकल्प लिया जाता है। मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, कई वीडियो में। अगर आप लोगों का सुबह कोई व्रत है तो आप लोग रात को संकल्प लीजिए खाना खाने के बाद। ब्रश से अच्छे से मुंह को साफ कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे मुंह में जूठन नहीं लगा होना चाहिए, ऐसी मान्यता है। तो आप लोगों को ऐसा कर लेना है। फिर उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सुबह उठने के बाद नहा धो के अपना जो भी आपकी पूजा पाठ की दिनचर्या है उसे करने के बाद भगवान के सामने एक बार संकल्प लेना है कि आज मैं आपके व्रत में हूँ। इस तरीके से आपको व्रत को स्टार्ट करना है। फिर आप लोग जो भी फलाहारी वगैरह करना चाहते हैं आप लोग उसे आराम से अपना कर लीजिए। करने के बाद आपका व्रत शाम तक पूरा हो जाए, दिया बाती करके आप लोग व्रत पूर्ण हो जाएगा आप लोगों का। फिर उसके बाद आप लोगों को जैसे कि 2 व्रत एक साथ मिल गए हैं, एकादशी का व्रत है, उसके बाद 10 तारीख को ही सोमवार का व्रत है और सोम प्रदोष भी पड़ रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदोष होता है सोम प्रदोष, महत्वपूर्ण माना जाता है। तो सोम प्रदोष और सोमवार का, जो लोग सावन का सोमवार रह रहे हैं और जो लोग प्रदोष भी रहते हैं उन लोगों को एक ही साथ 2 व्रत का फल मिलने वाला है। तो ये बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को व्रत एक दिन रहना है लेकिन फल आप लोगों को 2 व्रत का एक साथ मिलने वाला है। तो वो लोग अपना आराम से संकल्प ले लें व्रत का, सावन सोमवार का और प्रदोष का, दोनों ही व्रत में आप लोग पूजा कर सकते हैं पार्थिव शिवलिंग बनाकर। लेकिन आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना है, जो लोग भी सावन के सोमवार में पार्थिव शिवलिंग सोमवार को बना के पूजा करते हैं उनके लिए भी विसर्जन विधि और निर्माण विधि दोनों मैंने बता दी है। वीडियो जाके आप लोग देख सकते हैं हमारे चैनल पे। और जो लोग भी प्रदोष की पूजा करते हैं शिवलिंग बना करके, उन लोगों को रात में विसर्जन नहीं करना है। भगवान की शिवलिंग का विसर्जन रात में नहीं किया जाता है, पार्थिव शिवलिंग का। तो वो लोग अपना सुबह उठ के विसर्जन कर सकते हैं। भगवान का पूजा पाठ करने के बाद उनका विसर्जन कर दीजिए। और जो लोग सावन के सोमवार में पार्थिव शिवलिंग या पूरे सावन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजा विधि करते हैं वो अपना विसर्जन कर सकते हैं, लेकिन रात में शिवलिंग का विसर्जन नहीं किया जाता है। ये बातें हो गई। फिर उसके बाद हमें 11 तारीख को शिवरात्रि का व्रत और हमें 11 तारीख को मंगला गौरी का व्रत पड़ रहा है। तो जो लोग इस बार भी शिवरात्रि का व्रत, पूरे 12 महीने शिवरात्रि का व्रत रहते हैं, या फिर कई लोग ऐसे रहते हैं कि सावन का जो शिवरात्रि आती है उसका व्रत रहते हैं, वो लोगों को भी 2 व्रत का फल एक साथ मिलने वाला है। मंगला गौरी और शिवरात्रि का व्रत वो लोग अपना कर लेंगे। एक दिन पहले से उनको भी पारण करना, संकल्प लेना है। और फिर उसके बाद अगले दिन 12 तारीख को अमावस्या पड़ रही है। तो कई लोगों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि 12 तारीख को जब अमावस्या पड़ रही तो अमावस्या के दिन पारण नहीं किया जाता है। कई जगहों पर ऐसा माना जाता है कि अमावस्या के दिन पारण कैसे करें। तो वो लोग अपना जान लें कि अमावस्या के दिन जब तक हम पारण नहीं करते हैं किसी भी व्रत का तो हमारा व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। तो आप लोग व्रत रहिए 11 तारीख को। उसके बाद जब आपका व्रत पूर्ण हो जाए, आप लोग सुबह 12 तारीख को सुबह 5:13 के बाद आप लोग पारण कर लीजिए सुबह उठकर, क्योंकि फिर सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। आप लोग 5:13 के बाद आप लोग पारण कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण कहाँ लगेगा, सूर्य ग्रहण किन देशों में लगेगा, भारत में लगेगा कि नहीं लगेगा, उसका
समय क्या होगा और किन सावधानियों को हमें इस सूर्य ग्रहण के समय हमें रखना चाहिए, ये सब वीडियो बना के मैं आप लोगों को दे दूँगी। आप लोग जाके वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। इसके लिए भी आप लोगों को शाम तक वीडियो मिल जाएगी, तो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। और फिर अब मैं बात करती हूँ जिन लोगों को पाँचों व्रत साथ पड़ रहा है, जो लोग सावन का सोमवार भी रहते हैं, एकादशी भी रहते हैं, प्रदोष भी रहते हैं और शिवरात्रि भी रहते हैं, मंगला गौरी का भी व्रत पड़ रहा है। तो जो लोग ये सारे व्रत रहते हैं एक साथ, उनके लिए इतने 5 व्रत पड़ रहे हैं, तो उनको क्या करना है, उनको कैसे पारण करना है, कैसे संकल्प लेना है। तो अगर जिनका एकादशी का व्रत है वो 8 तारीख को रात में अपना संकल्प ले लेंगे व्रत का, 9 तारीख को एकादशी का व्रत रहेंगे। सुबह उठकर कुछ मीठा खा के उन्हें अपना पारण कर लेना है, जल पी करके, मीठा खा करके, क्योंकि जब तक, मैं फिर से बता रही हूँ, व्रत का पारण नहीं किया जाता है, व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है, तो उसका पारण कर लेंगे। फिर अगले व्रत के लिए संकल्प ले लेंगे। अगला व्रत उनका जब पूरा हो जाता है तो फिर ऐसे करके उन्हें पारण करके, कुछ भी मीठा खा के, उन्हें अपना व्रत का संकल्प पूर्ण करके फिर अगले व्रत का संकल्प उन्हें ले लेना है। अगर आपका शरीर एक साथ 5 व्रत को रखने के लिए तैयार नहीं है, तो आप लोग ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। कुछ व्रत इसमें ऐसे होते हैं जिन्हें बीच में स्किप भी किया जाता है। जो व्रत हमें साल में एक बार मिलते हैं, हम उन्हें रह लेते हैं, लेकिन जो हमें महीने में 2 बार, 1 बार साप्ताहिक होते हैं, उन्हें हम स्किप कर सकते हैं। आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोगों के यहाँ की क्या परंपरा है। आप लोगों के आसपास जो लोग रह रहे हैं, आप लोगों के परिवार में जो बड़े हैं, उनसे बातचीत कर लीजिएगा। बातचीत करने के बाद आप लोग ऐसा कर लीजिएगा जैसा आपके यहाँ की परंपरा हो। आप अपने पुजारी से, पंडित जी से, जो भी आपके घर में पुरोहित वगैरह हों, उनसे एक बार बात कर लीजिएगा कि ऐसा हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। बाकी मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है कि आपको कैसे करना है। इस तरीके से आप लोग कर लीजिएगा। और मैं अब बता रही हूँ हमारी बहनों के लिए कि जो भी हमारी बहनें मंगला गौरी का व्रत रख रही हैं, प्रदोष का व्रत रख रही हैं, तो हमें जब भी भगवान शिव की पूजा करते हैं, हम जब भी भगवान शंकर की पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, तो हमें पूरी तरीके से 16 श्रृंगार करके भगवान की पूजा करना चाहिए। और इससे माना जाता है कि माता पार्वती और भगवान शिव की दोनों की कृपा हमें प्राप्त होती है। ऐसा करने के बाद हमें अपने बड़ों का पैर छूना चाहिए। खास करके हमें अपने पति का तो पैर जरूर ही छूना चाहिए। आप लोग अपने पति का पैर छू लीजिएगा और फिर जो भी प्रसाद आप लोग बनाई हैं, चढ़ाई हैं, आप उसे अपने पति को, अपने बच्चों को, घर में परिवार में आप लोग उसे वितरित कर दीजिएगा। सभी का आशीर्वाद ले लीजिएगा इस तरीके से। और अगर शिवरात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण शिवरात्रि है, तो आप शिवरात्रि के दिन आप लोग का व्रत रहेगा, रात में हो सके तो जागे करके भजन कीर्तन अगर आप लोगों के यहाँ होता है तो आप लोग करिएगा, क्योंकि जागना बहुत ही शुभ माना जाता है शिवरात्रि में। तो आप लोग जागिएगा, या फिर आसपास के मंदिर में कहीं पे कीर्तन वगैरह हो रहा है तो वहाँ पे जाके आप लोग ज़रूर उसमें हिस्सा लीजिएगा। 1 घंटे 2 घंटे, या फिर सुबह 4 बजे तक जितनी देर मतलब कीर्तन होता है, आप लोग जितनी देर वहाँ पे समय दे पाएँ आप लोग ज़रूर दीजिएगा। नहीं तो फिर अपने घर में ही ऐसे 4-5 लोग बैठ के आप लोग कीर्तन वगैरह, भगवान का नाम जप, ओम नमः शिवाय, इस तरीके से आप लोग कुछ भी भगवान से जुड़ी हुई कोई किताब पढ़ सकते हैं। ऐसा करके आप लोग रात्रि में थोड़ा सा भजन वगैरह कर सकते हैं। तो ये सब बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान भी इससे प्रसन्न होते हैं जब हमारे घर में कीर्तन वगैरह होती है। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें कर लेनी है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को सभी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी कि व्रत कब करना है, पारण कब करना है। पारण की जो सबसे बड़ी समस्या थी कि अमावस्या को पारण कैसे करें, तो ये भी मैंने आप लोगों की समस्या हल कर दी कि सुबह 5 बजे के 13 मिनट के बाद आप लोगों को पारण कर लेना है, क्योंकि सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है। सूर्य ग्रहण का प्रभाव कहाँ कहाँ तक रहेगा, किन राशि वालों को क्या ध्यान रखना है, गर्भवती महिलाओं को क्या ध्यान रखना है, बच्चों को क्या ध्यान रखना है, ये सारी वीडियो मैं बहुत जल्दी आप लोगों को देने वाली हूँ। शाम तक आप लोगों को वीडियो आ जाएगी, तो आप लोग उसे ज़रूर देख लीजिएगा। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने रिश्तेदारों में जो लोग भी व्रत रह रहे हैं, जिन लोगों के भी मन में कन्फ्यूज़न है, उनके पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो जैसे ही मैं डालूँ आप लोगों तक ज़रूर मिल जाए, सबसे पहले पहुंच जाए। हर हर महादेव।